हेलो एवरीवन, आई एम पीहू। आई एम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच एंड आज मैं आपको बताने जा रही हूँ नेविल गोडार्ड की एक अगली टेक्निक। अब इसमें से आप चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सी पसंद है। यहाँ पर इस टेक्निक में कोई एफर्ट नहीं है आपका, सिर्फ यहाँ पर आपको खुद से प्रॉमिस करना है। द लॉ एंड द प्रॉमिस, ये है ये टेक्निक कि जब हम कोई लॉ यूज़ कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम जब यूज़ कर रहे हैं, तो हमें खुद से प्रॉमिस क्या रखने होंगे, हमें किस तरह की लाइफ जीना होगी, हमें क्या करना होगा जिससे हम जो चाहते हैं वो मैनिफेस्ट कर पाएँ। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हमें बड़ी बड़े रिजल्ट क्रिएट करके देती हैं। तो हमें सबसे पहले इन चीज़ों पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि हम टेक्निक कर लेते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन जो हमारी अंदर की जो चीज़ें होती हैं, हमारे अंदर जो चलता रहता है, या हम जो पास्ट को लेकर चलते रहते हैं, हम उस चीज़ से कभी अवेयर नहीं होते। तो इसलिए उनका कहना है कि आपको खुद से प्रॉमिस करना होगा। कुछ चीज़ों के लिए खुद से प्रॉमिस करो कि जैसे आप किसी चीज़ को विजुलाइज कर रहे हो, किसी चीज़ को अपना रहे हो, आप वैसे ही उन चीज़ों को करना स्टार्ट करोगे। खुद से प्रॉमिस करो कि मैंने जो विजुलाइज किया था मैं उसे ही सोचूंगा। मैंने जो विजुलाइज किया है या मैं जो अपनी लाइफ में चाहता हूँ, मैं उसी तरह की लाइफ जीना स्टार्ट करूँगा। मैं उसे अपने एटीट्यूड में, मैं उसे अपनी बातों में, मैं अपने उसे एहसास में लेकर आऊँगा, जिससे आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत ही तेज और बहुत ही अच्छे तरीके से होने लगती है। विजुअलाइजेशन हमारी पूरी लाइफ को क्रिएट करती है। आपने जैसे किसी के से मैंने सुना था कि अगर मैं चीज़ों को विजुअलाइज करने लगूं, मतलब मैं ये विजुअलाइज करूं कि ये जो कार है, ये जो कार ही है, वो उड़ने लग जाए, ऐसा विजुअलाइज करूं, तो ये क्या पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं, क्योंकि उड़ सिर्फ हेलीकॉप्टर सकता है, कार नहीं। लेकिन आज ये पॉसिबल है। किसी ने ये सोचा कि हेलीकॉप्टर में जो लोग इतना वो नहीं कर पाते ऑफर्ड, तो क्यों ना ये कार उड़ने लगे, यही चीज़ उड़ने लगे, जिससे हमारी लाइफ और ज़्यादा आसान हो जाए। हर इंसान की वो ख्वाहिश उड़ने वाली है, वो पूरी हो जाए कि वो हेलीकॉप्टर में इनमें नहीं बैठ सकता है अगर, तो वो इस कार में बैठकर या इस जो छोटे वाहन से होते हैं उसमें बैठकर वो उस तरह का जीवन जीने लगे। तो आज देखिए वो मैनिफेस्टेशन हो गई है, एयर टैक्सी बन गई है, और जहाँ की बड़ी बड़ी सिटियाँ हैं उनमें एयर टैक्सी अलाउ है। उन्हें उन पर प्रयोग किए जा रहे हैं कि एयर टैक्सी चलेगी, जिससे इंसान छोटी छोटी जगहों पर भी यहाँ से वहाँ जा सकेगा। तो ये क्या है, एक इंसान ने अपने दिमाग में क्रिएट किया होगा, उसे ये थॉट आया होगा कि जब हेलीकॉप्टर उड़ सकता है तो ये क्यों नहीं उड़ सकती। हाँ, उसमें कुछ क्रिएशन करना पड़ा होगा, कुछ चेंजेस करने पड़े होंगे, तब जाके वो उड़ रही है। लेकिन पहले कहाँ विजुअलाइज हुआ? हमारे दिमाग में। तो जब ये चीज़ सोची, तो इंसान ने सोची होगी, किसी के दिमाग में आया होगा, और फिर उसने खुद से प्रॉमिस किया होगा कि जब तक मैं इसे क्रिएशन में नहीं लेके आ जाता, तब तक मैं पीछे नहीं हटने वाला। मानो इसके लिए कितने साल लगे होंगे। अगर वो कुछ टाइम सोचकर इन चीज़ों से हट जाता है, तो क्या वो क्रिएशन पूरा हो पाएगा? नहीं ना। तो उसको क्रिएशन में लाने के लिए आपको निरंतर उसको विजुअलाइज करना होगा और निरंतर उन चीज़ों पर चलना होगा। खुद से प्रॉमिस करके चलना होगा कि आज मैंने इस चीज़ को अपनाया है, तो मुझे इसे छोड़ना नहीं है, मुझे इसके साथ चलना है, इसके साथ इसे महसूस करना है, इसे अपनी लाइफ में, लाइफ का एक पार्ट बनाना है। जैसे होता है कि हम कुछ टाइम के लिए विजुअलाइज करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ना? 5 मिनट के लिए रोज़ शाम को सो जाओ और अच्छे से अपनी लाइफ को विजुअलाइज करो, या अपने अगले दिन को विजुअलाइज करो। मैं तो कहूँ कि जो आपका आने वाला दिन है, आप सॉरी, आप उसे विजुअलाइज करो कि मैं कल क्या करने वाली हूँ, क्या क्या एक्शन लेने वाली हूँ।
धीरे धीरे एक एक एक्शन आपकी एक हर दिन पूरी होगी। ऐसे करके एक दिन ऐसा आएगा कि आपका पूरा दिन आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलेगा। आपने नहीं देखा कि जो लोग मीटिंग्स करते हैं, बड़ी बड़ी जो मीटिंग्स रहती है या फिर कुछ, तो वो इस शेड्यूल को बना लेते हैं, शाम को इसको लिख के रख लेते हैं, फिर उसके अपने माइंड में उसका शेड्यूल फिट करते हैं और पूरा दिन उनका वैसा होता है। तो वो क्यों होता है? इसी वजह से होता है। ये क्यों क्रिएट होता है? तो आप ऐसे ही करो कि आप एक रिच पर्सन हो, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप उस तरीके से रहो, उस तरीके से आपकी बात होनी चाहिए सामने वाले से। लाइक मैं अभी बहुत सारी चीज़ें कि मेरे पास इतना पैसा है, ये सब कुछ, मैं रिच हूँ, ये मैं बोल रही हूँ, मैं विजुअलाइज भी कर रही हूँ, लेकिन अदरवाइज़ कोई सामने ऐसा पर्सन आता है तो मैं इतनी लो एनर्जी में बात करने लग जाऊँ या फिर इस तरीके से बात करूँ, तो वहाँ पर फिर वो मेरा माइंड उस थिंक को, उस फीलिंग को पकड़ने लगेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। मतलब जो ये विजुअलाइज करती है वो सही नहीं है, वो रियलिटी नहीं है। तो कम से कम अपनी बातों में उस एटीट्यूड को लेके आ जाओ कि हाँ मैं वो पर्सन हूँ, इस तरीके से एक्ट करने लग जाओ। और जब भी कोई पास्ट की चीज़ें आए तो ये बोलो कि हाँ वो रियल थी, आप उस पर इसलिए भरोसा करते हो क्योंकि वो बीत चुकी है, आपने उसे महसूस कर लिया, उसे आपने उस एक्शन को जी लिया है, इसलिए आप उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो। तो आप ये सोचो ना कि उसे भी तो आप ही ने क्रिएट किया है, जाने अनजाने में। जब वो लाइफ में क्रिएट कर सकता हूँ तो अपने प्रेजेंस को क्यों नहीं? मुझे फ्यूचर नहीं क्रिएट करना, मुझे अपने प्रेजेंट को, आज को क्रिएट करना है। और उसे ही हर दिन को विजुअलाइज करते जाइए, हर दिन बेटर बनते जाइए। इस तरीके से अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि मैं हर दिन कुछ नया क्रिएशन कर रही हूँ, मैं हर दिन कुछ नई चीज़ें ट्राई करती जा रही हूँ या करता जा रहा हूँ, जो भी आप बोलना चाहते हैं। उस तरीके से खुद से प्रॉमिस कीजिए। बहुत छोटी छोटी सी टेक्निक है, बहुत प्यारी है कि अगर इसे आप डीप में सोचेंगे तो आप इसे समझ पाएंगे कि हाँ हमारे माइंड में हम सब चीज़ें तो करते हैं, लेकिन हमारे माइंड में ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो मैं आज से खुद से प्रॉमिस करती हूँ कि जो भी चीज़ें मैं विजुअलाइज कर रही हूँ उसे मैं अपनी लाइफ में जीऊँगी। मुझे पास्ट से या फ्यूचर से कोई मतलब नहीं है, मुझे प्रेजेंट से मतलब है, क्योंकि मैं अपना प्रेजेंट को जीऊँगी, उसे एंजॉय करूँगी, तभी तो मेरा फ्यूचर क्रिएट होगा। और पास्ट तो चला गया, उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो इस तरीके से आप लॉ ऑफ प्रॉमिस को अपनाइए अपनी लाइफ में। खुद से प्रॉमिस कीजिए कि आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, और इस तरीके से विजुअलाइज कीजिए अपने आप को। थैंक यू वेरी मच।